गुड मॉर्निंग बच्चों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की। क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है, फिज़िक्स का पहला चैप्टर है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम लाइट के बारे में पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। और ख़ास करके ये इम्पॉर्टेंट जो है क्लास 10th के बच्चों के लिए, और उसके बाद जो भी जेके एसएसबी या दूसरे किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो उनके लिए भी ये तमाम चीज़ें बहुत ही मुफीद होंगी, इम्पॉर्टेंट होंगी और बहुत सारे कंसेप्ट यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएंगे। जब आपको कंसेप्ट कभी नहीं क्लियर हुए हैं तो यहाँ पे आपको आसानी के साथ ही क्लियर हो जाएंगे। तो हम शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो उसके सबसे पहले हम लाइट के बारे में पढ़ेंगे, लाइट क्या चीज़ होती है। तो लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच काज द सेंसेशन ऑफ साइट। तो लाइट एक किस्म की एनर्जी होती है जो क्या हमें क्या करती है, उसका बनाती है ताकि हम चीज़ों को देख सकें। ये है लाइट। उसके बाद है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। द टर्निंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर फॉलिंग ऑन एन ओपेक सरफेस इज़ नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाता हूँ तो कोई लाइट अगर आती है इस पर तो ये ऐसे जब वापस मुड़ती है तो इसको कहते हैं टर्निंग बैक ऑफ लाइट। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। द टर्निंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर फॉलिंग ऑन एन ओपेक। ओपेक सरफेस होती है जो अपने से लाइट को गुजरने नहीं देता, उसको बोलते हैं ओपेक सरफेस। इस तरीके से ओपेक आप देख सकते हो कि ओपेक होता है नॉन ट्रांसपेरेंट, नॉन ट्रांसपेरेंट यानी जो अपने से लाइट को गुजरने नहीं देता उसको ओपेक और रफ भी बोल सकते हो आप। इधर ओपेक की जगह पे आप रफ भी लिख सकते हो। तो ये आपने समझना है। तो द टर्निंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर फॉलिंग ऑन एन ओपेक सरफेस इज़ नॉन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओपेक सरफेस पे टकराने के बाद जब लाइट जो है वापस मुड़ती है उसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में है यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो है लाइट किससे आती है, तो सोर्स ऑफ लाइट। तो क्या चीज़ होती है सोर्स। मिसाल सोर्स तो एग्जांपल में यहाँ पे सन भी बोल सकते हो आप, बल्ब बोल सकते हो आप, कैंडल बोल सकते हो आप, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें जो लाइट देता है, यानी ऑब्जेक्ट विच एमिट लाइट इज कॉल्ड ए सोर्स ऑफ लाइट। यानी कोई भी चीज़ जो लाइट को एमिट करता है उसको कहते हैं सोर्स ऑफ लाइट। उसके बाद सोर्स ऑफ लाइट से होता क्या है, जिस तरीके से हमने यहाँ पे पढ़ा था इस वीडियो के अंदर, यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। देखो ये रे जो सोर्स से आती है, अगर यहाँ पे आप सूरज बनाते हो या कोई भी चीज़ बनाते हो जो सोर्स ऑफ लाइट होगा, जो एमिट करता है लाइट को, तो यहाँ से रे आती है जिसको कहते हैं इंसिडेंट रे, और ये रिफ्लेक्ट होती है उसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और उसके बाद ये परपेंडिकुलर एक इमेजिनरी लाइन हम खींचते जिसको कहते हैं नॉर्मल। तो ये चीज़ अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यही पॉइंट को मैंने एक्सप्लेन करने की यहाँ पे कोशिश की है। इंसिडेंट रे क्या चीज़ होती है। इंसिडेंट रे द रे विच कम फ्रॉम एनी सोर्स, जो किसी सोर्स से रे आती है इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, वो उसको इंसिडेंट रे कहा जाता है। कोई भी चीज़, कोई भी रे जो किसी सोर्स से आती है, जो सोर्स ऑफ लेकिन लाइट हो, सोर्स ऑफ लाइट हो, तो उसको कहते हैं इंसिडेंट रे। उसके बाद रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, द रे विच कम बैक आफ्टर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद वो जो वापस मुड़ जाती है उसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। उसके बाद नॉर्मल क्या चीज़ होती है, द इमेजिनरी लाइन होती है विच इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द मिरर। यानी कि ये एक इमेजिनरी, ये ख्याली लाइन होती है जो मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर खींची जाती है, उसको कहते हैं नॉर्मल। जो अभी डायग्राम में मैंने आपको चीज़ दिखाई थी, आप यहाँ पे फिर से देख सकते हो, ये है नॉर्मल, इसको हम कहेंगे। और ये परपेंडिकुलर, ये मिरर है और इस मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर जो है इसको कहते हैं नॉर्मल। और ये इंसिडेंट रे जो चीज़ सोर्स से आ रही है उसको कहते हैं रे, उसको कहते हैं इंसिडेंट रे। और फिर यहाँ टकराने के बाद जब रिफ्लेक्ट होती है उसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और ये मिरर आप देख सकते हो, ये एक रफ मिरर है, एक साइड से पॉलिश्ड है ताकि रिफ्लेक्शन दूसरी सरफेस से हो सके, ठीक है। उसके बाद इसके दरमियान ये भी चीज़ आप देख सकते हो, यहाँ पे एंगल बनता है, यानी कि ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और रिफ्लेक्टेड रे, ये रे जो है रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल के बीच के एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये चीज़ भी आपने समझनी है। तो यहाँ पे आप देखिए यह एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो द एंगल फाउंड बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है द एंगल फाउंड बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे
एंड द नॉर्मल। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि ये रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में, यहाँ पे देख सकते हो ये है रिफ्लेक्टेड रे, यह है रिफ्लेक्टेड रे और ये है नॉर्मल। इसके बीच वाले एंगल को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और यह है इंसिडेंट रे और यह है नॉर्मल, इसके बीच के एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो 2 लॉज हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो। देखो इंसिडेंट रे आ रही है, उसके बाद यहाँ से रे रिफ्लेक्ट एक ही पॉइंट पे ये तीनों रेज मिलती हैं। तो ये फर्स्ट लॉ है। यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट लॉ, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई ऑन द सेम पॉइंट। एक ही पॉइंट पे ये लाई करती हैं और इन द एक ही प्लेन के अंदर, या यहाँ से आप देख सकते हो एक ही प्लेन के अंदर ये तीनों जो हैं, ये 2 रेज और एक जो इमेजिनरी लाइन है, ये तीनों चीज़ें जो है एक ही प्लेन के अंदर है। तो ये फर्स्ट लॉ है, बिल्कुल आसान, आप देख सकते हो एक ही पॉइंट पे यहाँ पे देख सकते हो आप। इंसिडेंट रे यहाँ से आ रही है, रिफ्लेक्टेड रे ये जा रही है ऊपर, और ये नॉर्मल एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं। तो ये फर्स्ट लॉ है। और सेकंड लॉ है इसका, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ, जिस तरीके से हमने यहाँ एंगल के बारे में पढ़ा था कि यहाँ लिखा है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में यहाँ लिखा है। तो ये दोनों एंगल जो हैं ये नॉर्मल की लाइन से जो है वो डिवाइड होते हैं। तो ये दोनों एंगल जो हैं ये आपस में क्या है, बराबर हैं। तो इसके इस तरीके से भी लिख सकते हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये दोनों जो है एंगल आपस में क्या है, बराबर है। और यही सेकंड लॉ है रिफ्लेक्शन का, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये था आज का टॉपिक। तो मिलते हैं दूसरे टॉपिक के अंदर, हम आपको अलग सी वीडियो के अंदर रिसेंट टॉपिक के साथ। तो उसमें हम मिरर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद कनकेव और कन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ेंगे और उसके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप दीजिए इजाज़त। और इससे पहले कि अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो के ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए। थैंक यू, खुदा हाफिज़।